स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आजकल मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट हो गया, नैनोप्लास्टिया हो गया, बोटॉक्स हो गया, केराटिन हो गया। लेकिन हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि कौन से ट्रीटमेंट कौन से बालों के लिए करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कौन से बालों पर कौन सी ट्रीटमेंट सही रहेगी। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिए, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो हेयर टेक्सचर है वो जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि हेयर टेक्सचर होता क्या है। जैसे कि हेयर टेक्सचर मतलब आपके बालों का जो भी ऊपर का जो हिस्सा है वो कितना डैमेज है, कितना सही है, आप उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमारे हाथों को अगर हम लोग फील करेंगे, अपने बालों को अगर हम लोग अपने हाथ में लेते हैं, फील करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा हेयर टेक्सचर कैसा है। तो ऐसे और भी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके बालों की इलास्टिसिटी कैसे है, आपके बालों की डेंसिटी कैसे है, पोरोसिटी कैसे है, मतलब आपके बालों में पानी कितनी देर तक टिकता है या फटाक से आपके बाल सूख जाते हैं। देखिए, आप जब भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसके पहले ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके बालों का टेक्सचर, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग चीज़ें। तो पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करने जाते हैं उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल ट्रीटमेंट या कोई भी, जैसे कि प्रोटीन हो गया, नैनोप्लास्टिया हो गया, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं वो हमें 100% रिजल्ट तब ही देगा जब हमने हमारे बालों की केयर उस तरीके से की है। उसमें क्या क्या आता है कि हमने हेयर स्पा किया है कि नहीं मंथली, हम शैम्पू कंडीशनर अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, हम हमारे बालों पे कितना हीट देते हैं, किस तरीके से हम हमारे बालों को मेंटेन करते हैं, क्या आप घर पे कोई मास्क अप्लाई करते हैं क्या नहीं। देखिए, आपकी हिस्ट्री अगर बालों की अच्छी है तो कोई भी ट्रीटमेंट आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, कुछ कंडीशनिंग नहीं करते हैं, कभी आपने स्पा ही नहीं किया है और फटाक से कोई केमिकल ट्रीटमेंट करने जाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती है। तो ये बात को पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको ट्रीटमेंट का एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको आपके बालों की केयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, अभी आप बोलोगे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, इससे तो प्रोटीन मिलता है बालों को। हाँ, बालों को प्रोटीन मिलता है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या एक बार कोई ट्रीटमेंट करके हमारे बाल उस लेवल तक ठीक हो सकते हैं जबकि हमने उस बालों को, वो हेयर को हमने पहले कुछ भी नहीं किया है। तो एक ही दिन में, एक ही बार में अगर आपको ट्रीटमेंट करके कैसा अच्छा रिजल्ट मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको उसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये पता होता है कि हमें ये ट्रीटमेंट अच्छा है, वो ट्रीटमेंट अच्छा है, ये ट्रीटमेंट करने से बालों को प्रोटीन मिलता है, केराटिन मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा प्रीवियस हिस्ट्री और हमारा आफ्टर केयर, ये दो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स में फ़र्क क्या होता है। पहले तो देखिए, जैसे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को खाली प्रोटीन देगा, खाली नरिशमेंट देगा, एक अच्छा सा शाइन देगा, एक अच्छा मैनेजेबल लुक देगा, ना कि ये स्ट्रेटनिंग जैसा एक लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट देगा। अभी स्ट्रेटनिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रेटनिंग क्या होता है? स्ट्रेटनिंग में आपके बालों के कॉर्टेक्स लेवल पे काम किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके बालों के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो केमिकल से आपके जो बाल होते हैं वो पूरे तरीके से स्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि आपका जब न्यू ग्रोथ आता है वो एज इट इज़ आता है। ये फ़र्क जान लीजिए। लेकिन आप जब प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं, आप जब कोई केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें होता क्या है, ये आपके बालों के कॉर्टेक्स लेवल पे काम करता है, लेकिन हाई केमिकल ना होने की वजह से ये इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन आपके बालों का जो टेक्सचर है, आपके बालों का जो पोरोसिटी है, आपके बालों का जो इलास्टिसिटी है, वो मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अभी अभी रही बात कि क्लाइंट पूछते हैं, मतलब कई बार हमें ये पूछा जाता है कि क्या नैनोप्लास्टिया 7-8 महीने तक रहेगा, क्या केराटिन, क्या प्रोटीन कितने महीने तक रहेगा। देखिए, महीने तक कोई भी चीज़ का रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आपने उसका, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपने उसका केयर लिया हुआ है घर पे।
और जब कोई प्रोडक्ट आपके बालों के कोटेक्स लेवल पे काम कर रहा है लेकिन उसमें उतने सारे केमिकल्स है ही नहीं, तो वो आपके बालों को स्ट्रेटन लुक भी ज़्यादा देर तक नहीं दे सकता है। वो आपके बालों पे एक अच्छा नरिशमेंट आपके बालों को दे सकता है, एक अच्छा शाइन आपके बालों को दे सकता है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा कर सकता है। लेकिन रही बात आपके बालों का स्ट्रेट रहने की, तो उसकी गारंटी वो आप किस तरीके से उस पर काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है जो हमें हमेशा दिमाग में आती है कि कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, क्या रहेगा। अभी देखिए, अगर आपको आपके बाल 100% स्ट्रेट चाहिए तो आपको स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग ऐसे जो ट्रीटमेंट्स है वो आपको सिलेक्ट करने होंगे। रही बात केराटिन, केराटिन क्या होता है? जबकि आपके बाल स्ट्रेटन किए हुए हैं और आपके बाल थोड़े से स्ट्रेटनिंग के बाद रफ हो गए, उनका टेक्सचर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा हीट हम लोग उसमें देते हैं, तो उसके बाद उसको एज अ प्रोटीन आप केराटिन कर सकते हैं। तो केराटिन करने से क्या होता है, आपके स्ट्रेटनिंग का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी दिनों तक रहता है। ये हो गया केराटिन ट्रीटमेंट की बात। अभी इसके बाद हम बात करते हैं बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया। देखिए, ये जो सारे ट्रीटमेंट्स है इसमें एंड में जो आपका बालों का जो लुक आता है वो स्ट्रेट ही आता है। लेकिन होता क्या है, फिर क्लाइंट पूछते हैं कि इसमें फ़र्क क्या हो गया। देखो, ज़रूरी बात आप समझ लो कि जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है वो आपके बालों को खाली प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, ना कि स्ट्रेटनिंग का लुक देगा। वो स्ट्रेटनिंग का लुक अगर वो देता भी है इसके बाद, तो भी वो प्रोटीन का जो रिजल्ट है वो 2 या 3 महीने तक ही रहेगा। केराटिन का जो रिजल्ट है वो आपको 4 से 5 महीना ही रहेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको केराटिन करना है या आपको प्रोटीन करना है। आप उस तरीके से आगे चल कर डिसाइड कर सकते हैं। अब रही बात बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया जैसे ट्रीटमेंट्स की, तो ये क्या होता है, नैनोप्लास्टिया क्या है? ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया हुआ एक प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे कि आप मान लो आप 10 स्पा एक ही बार करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आपको नैनोप्लास्टिया देगा। ठीक है। अब रही बात इसके स्ट्रेट रहने की, तो अगेन उसमें क्लाइंट के बालों का प्रीवियस हिस्ट्री जो होता है पहले का, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कभी कभी हम लोग क्लाइंट के बालों पे जब हम लोग ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तो हम खुद ये देखते हैं कि बहुत से क्लाइंट लोगों का ऐसे होता है कि साल भर तक भी रिजल्ट रहता है, और कई केसेस में ऐसे भी होता है कि 3 से 4 महीने में उनका रिजल्ट चला जाता है। देखिए, प्रोसीजर सेम होती है, प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन ऐसे क्यों होता है? ऐसे होने की वजह ये है कि आपने बालों का केयर उस तरीके से नहीं लिया है, या आपने कोई शैम्पू गलत लगा लिया है। अगर आपका शैम्पू कंडीशनर सल्फेट फ्री नहीं है तो भी आपके स्ट्रेटनिंग को, आपके नैनोप्लास्टिया को, आपके बोटॉक्स को आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है वो रिज़ल्ट आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी बालों पे केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके पहले आप एक बार स्पा ज़रूर करवा लीजिए। 1 से 2 बार आपको स्पा करवाना काफ़ी ज़रूरी होता है। होता क्या है, हम इग्नोर करते हैं कि क्यों करना है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं, अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है, अगर वो कहीं पे भी ख़राब हो, आपकी पोरोसिटी अगर कहीं पे भी नहीं हो, तो स्पा क्या करता है, आपके बालों में इलास्टिसिटी बढ़ाने का काम करता है। तो केमिकल ट्रीटमेंट करने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपको 1 से 2 स्पा लेने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इससे होता क्या है, आपका जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद भी आपका जो आपको लॉन्ग लास्टिंग जितना चाहिए उतने तक आप जैसे किस तरीके से आप मेंटेन करते हो वो भी आपको मतलब वो आपका रिज़ल्ट भी काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ये सारी बातें होती है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली वो ट्रीटमेंट, क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट सब सेम आते हैं, सब स्ट्रेट ही आते हैं। तो हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे बालों पे क्या सही रहेगा। देखिए, अभी
ऐसा है कि बालों की बात करते हैं, जैसे कि क्लाइंट को मान के चलो कि केराटिन ट्रीटमेंट करना है, लेकिन उनके बाल काफ़ी पतले हैं, वीक है। अभी केराटिन ट्रीटमेंट क्या, अगर वो प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करेंगे तो भी उनके बाल सही हो सकते हैं, लेकिन बस आपको आपके क्लाइंट को बताना है कि वो ट्रीटमेंट का रिजल्ट कितने दिनों तक रहेगा, उसकी आफ्टर केयर क्या है, ये सारी चीज़ें क्लाइंट को भी फॉलो करनी पड़ती है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे बालों पे हमने लास्ट टाइम नानोप्लास्टिया किया था, जबकि ऐसे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं नानोप्लास्टिया, बोटॉक्स, प्रोटीन, ये सारे ट्रीटमेंट्स में आइनिंग जो होता है वो एक ही बार किया जाता है, लेकिन क्लाइंट्स बोलते हैं 2 से 3 बार आइनिंग वहाँ पे होती है। तो थोड़ा मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके बालों पे कौन सी कंपनी का और किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप वो ट्रीटमेंट का पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आजकल तो चैट जीपीटी पे सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि एग्जैक्टली आप जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अपने बाल किसी के हाथ में दे रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि जो करने वाला है वो काफ़ी अच्छा, मतलब उसको काफ़ी अच्छा टेक्निकल नॉलेज हो, तभी आप अपने बालों पे कोई भी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगी। आगे चल के मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो आज के लिए थैंक यू।